हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये आंसर पहले से पता है तो आप लोग इसे आंसर कमेंट में दे सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को बीच आए हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो अगर बात किया जाए अनुसूचियाँ का तो पहले 8 थे, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए प्रेजेंट में तो यह 12 हो गए हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो वर्तमान में 12 है। तो यहाँ पे डिस्कशन भी दिया गया है, जो कि आप लोग डिस्कशन भी देख सकते हैं। अगर जिन सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके यह नोट्स भी इसका दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोट्स है। आप लोग इस सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, 11 अनुसूचियाँ हैं। तो बताइए भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। फ्रेंड्स, यह तो बात सरासर गलत है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अगर अनुसूचियाँ का बात किया जाए तो पहले 8 थे, लेकिन वर्तमान में 12 हो गए हैं। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 395 पहले थे मूल संविधान में, 395। लेकिन अभी वर्तमान की बात किया जाए तो यह 450 प्लस हम लोग मान सकते हैं। तो चलिए ये तो सरासर गलत हो गया। तो इसमें दूसरा है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो यह भी गलत है और यह भी गलत है। 3 नंबर में है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि भाग 3 तो संविधान में है ही नहीं, यह तो गलत हो गया। दूसरा 390 अनुच्छेद है ही नहीं, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह अनुसूचियाँ 1 में बात कहा गया है। और ये देख सकते हैं कि IAS प्री एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया है, यूपी PCS मेंस में 2014 में पूछा गया है। इसीलिए यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली अनुसूची में क्या क्या दिया गया है? राज्यों या
संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार ब्यौरा है। अगर राज्य को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, इसमें यह बात कहा गया है, या नहीं तो नाम बदल भी सकते हैं। दूसरी में है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। जितना भी सरकारी हैं तो इसे जैसे कि कोई भी पद पे है तो उसको वेतन कैसे मिलेगा, वेतन कहाँ से मिलेगा, तो यह ब्यौरा अनुसूचियाँ 2 में दिया गया है। तीसरी में है शपथ। शपथ जो लेते हैं हम लोग, शपथ का क्या क्या होता है, सभी बात शपथ के बारे में अनुसूचियाँ 3 में है। चौथी में है राज्यसभा के स्थान का आवंटन, कि किस राज्य में कितना सीट, कितना क्या होगा नहीं होगा, सारा कुछ चौथी अनुसूचिया में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो किसे संशोधन करेंगे, अनुसूचियाँ पहली को। देख सकते हैं ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूचियाँ विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूचियाँ राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है, जैसे कि हम लोग ऊपर में भी देखे थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।